रोहित हाँ सर। बना है या नहीं? यस सर। चलो आप लोग सभी लोग। नो सर, कुछ क्वेश्चन में दिक्कत है। दिक्कत है तो यस। आज डिस्कस करूं या टाइम चाहिए? बोलो, अभी डिस्कशन कर दूं या टाइम चाहिए? जो आपको हो सर। नहीं देखो, मेरी इच्छा पे नहीं, पढ़ाई अपनी इच्छा पे, क्योंकि देखो अभी सिखाना तो बहुत कुछ है। ठीक है, हो सकता है कि कभी कभी ये होता, एक नॉर्मल सी बात बोल रहा हूँ, कभी कभी ये होता है कि आगे बनाते गए फिर बाद में ध्यान आता है कि अच्छा अरे ये वाला क्वेश्चन नहीं बना, और पीछे जब वापस देख के गए तो फिर अफसोस होता है कि छूटा क्यों। ऐसा सीन नहीं न है? बोलिए, आवाज क्लियर है मेरी? यस सर। हाँ, ऐसा सीन तो Yes. नहीं न है कि क्या कहते हैं कि अभी और टाइम चाहिए, बस स्ट्रेट। ठीक है, मैं आगे पढ़ाता जाऊंगा, फिर से 1 से 2 दिन फिर कुछ पढ़ाऊंगा, तो फिर उसका डीपीपी, एक कॉम्पैक्ट डीपीपी बना पाऊंगा। ठीक है, तो जैसा कहो, मुझे डिस्कशन करने को कहो, मैं डिस्कशन कर लूं। बोलो, कर दीजिए सर। कर दूं? यस। चलो, अच्छी बात है। लेकिन पूरा बना लो तो ज्यादा अच्छा होता। 1 सेकंड मैं रख ले रहा। 1 सेकंड, जो डीपीपी भेजा था उसका मैं प्रिंट ले लूं थोड़ा। हाँ, नहीं बनाए होगे वो डिस्कशन मत कराना। जो क्वेश्चन नहीं बनाए होगे वो क्वेश्चन डिस्कशन मत कराना। क्वेश्चन नंबर 1 बन गया है। यस सर। 2, यस सर। 3, यस सर। 4, 4 में नहीं समझे सर, क्या बोल रहा है? एफ डैश एक्स है, जो आप dy बाई डी एक्स निकालते थे ना। ठीक है, जैसे आप dy बाई डी एक्स निकालते थे, ये तुमको बोला एफ टी दिया है। ठीक है, तो ये डेटा हो गया टी स्क्वायर माइनस 1, और ये डेटा टी स्क्वायर टी माइनस 2। ठीक है, आपको बोला एफ डैश टी निकालने, एफ डैश टी निकालने यानी डिफरेंशिएट करने। तो ये क्या हो गया, ये जैसे हो गया एफ टी और ये हो गया जी टी। ठीक, तो क्या करता है, टी स्क्वायर टी माइनस 2, और यहां करता टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई डी टी माइनस, फिर टी स्क्वायर माइनस 1, और ये डेटा टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 डिवाइडेड बाई डी टी डिवाइडेड बाई, क्या ये वाला पोर्शन टी स्क्वायर टी माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखते हैं? हाँ या यस। ठीक है, अब सोचो तो जो डी बाई डी टी के बाहर है उसको नहीं छेड़े, यानी टी स्क्वायर टी माइनस 2। ठीक, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या 2t होगा यस क्या? सर। ठीक, कांस्टेंट 1 है, 0 हो जाएगा, डी बाई डी टी के बाहर है तो टी स्क्वायर माइनस 1, और इसको चेक करो, इसको डिफरेंशिएट करेगा तो 2t, और ये वाला पोर्शन प्लस हो गया, जो कांस्टेंट रहा। नीचे वाला टर्म दैट इज टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 का होल स्क्वायर। हाँ ना बोलो भाई, यस क्लियर है? सर। यस सर। ठीक है सर। हाँ सर। हाँ बोलो ना। सर ये बनाया नहीं है तो क्या क्लास लीव कर दे? जब बना लेंगे तो फिर कोई दिक्कत होगा तो आपसे पूछ लेंगे। मैं तो हमेशा ये बात बोल रहा हूँ। ठीक, जैसे आप मुझसे तब क्वेश्चन पूछिए जब आप बना लीजिए, क्या जो बोले समझ में है ना? ठीक, उससे क्या होगा ना कि वो जो कॉन्फिडेंस होगा, देखो सिखाना तो बहुत कुछ है, नो डाउट सिखाना बहुत कुछ है, क्लियर, ये आपको भी पता है, मुझे क्या जो बोले समझ में है ना? ठीक, सिखाना हम लोग को बहुत कुछ है। ठीक, और आपको भी सीखना है, कहीं ना कहीं काम तो करना ही है दोनों। तो बोलते रहे कि बिजी इतना रह रहा था, बिजी क्या, सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी लाइट है। ठीक है, कभी नेटवर्क रहता है, कभी नहीं रहता है, सब कुछ ऑनलाइन मोड पर है। ठीक है,
बना पाए नहीं बना पाए। कल वही तुम लोग का ये केमिस्ट्री का वो डीपीपी बन रहा था, वो मोल कॉन्सेप्ट वाली, ठीक है, और बीच में यही चला गया, क्या कहते हैं, लाइट ही चली गई। अब लाइट चली गई तो आगे का काम है, फिर आप आज जाएगा, क्या करेगा, ठीक है। लेकिन अब जो ऑप्शनल है तो वो तो अब ये परसों से काम अटका पड़ा था, जबकि बना पड़ा है, ठीक है, तो उतना काम करेंगे हम लोग। अगर जो आप काम कर ले रहा इधर, क्या कहते हैं, पहले पहले ये पूरा बताओ कि ये बनाया है या नहीं, ये पूरा सेक्शन जो भेजा गया है, हाँ या ना? नीचे से कुछ छूटा है सर, ऊपर से सारा बना दिए हैं। ठीक है, तो एक काम करें, तो मीनिंग ये कि एक नॉर्मल सी बात, इस क्वेश्चन पहले बना ले तब पूछ, ठीक है, क्लियर ना? चलो Yes. तो हम लोग आगे बढ़े। पिछले वाले Yes. क्लास में चेन रूल बताए, पिछले वाले पोर्शन का चेन रूल वाला कॉन्सेप्ट, ठीक, क्या क्लियर है या और क्वेश्चन की जरूरत है उसमें? बोलिए। पिछले वाले क्लास का चेन रूल पे क्वेश्चन पे आप लोगों ने काम किया है, ठीक, तो काम किया है, क्या आपको लगता है कि और क्वेश्चन मैं कराऊं? हाँ ये सर कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करा दीजिए। हाँ, ये सर कुछ क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस करा दीजिए। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। मैं तो वो बोल रहा, जब तक इस टॉपिक पे कमांड ना हो तब तक कराएं, ठीक है, क्लियर। आप उसके पहले डीपीपी वाला पोर्शन तो बात भी ना करें जब तक कमांड ना, ठीक, उसके बाद एक कुछ चेक करो। इस वाले पोर्शन में क्या था, मैं दू y इक्वल टू, मैं बोलूं साइन साइन एक्स, बताएं क्या होगा? जल्दी, cos sin x into cos x. cos sin x into cos x। यस सर। सही है ना? देखो इस वाले पोर्शन में क्या करता, ये वाला पोर्शन dy बाई डी, तो d साइन साइन एक्स डिवाइडेड बाई, चेक करो क्या होता, ठीक, dx लिखते, बताओ कष्ट कौन दे रहा, साइन साइन एक्स, तो d साइन, और यहाँ लिखते साइन एक्स, करने के लिए क्या करता, d साइन एक्स, ये वाला पोर्शन d साइन एक्स बाई डी एक्स। अब सोचो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos। Cos. अब x के जगह क्या है, साइन एक्स, साइन कितने साइन एक्स, अच्छा, और ये साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोस एक्स। कोई दिक्कत है नहीं ना? नो सर। अब सोचो, मैं बोलूं y इक्वल टू लॉग 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 एक्स, बता क्या होगा, हाँ ये भी, अगर जो लगता है कि कमांड हो जाएगा, कमांड हो गया है, ठीक, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। So 1 by log x into log ix. बना सभी लोगों से, सर 1 by log x into 1 by log x into 1 by x। बहुत बढ़िया। शिवम बना, बना रहे हैं सर।
चेक करें क्या था, ये वाले पोर्शन में dy बाई dx। हाँ बोलो। क्या लिखता, log log x, ठीक, ऐसा कुछ। आप समझो बेसिक फंडामेंटल, ठीक है। डी बाई डी एक्स लिख ही देते हैं, ये तो लिखना ही था। अब एक बात बताइए, कष्ट कौन दे रहा है? और जो मैं बोलूं तो कष्ट कौन दे रहा है? यहाँ लॉग 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 एक्स है, बताओ कष्ट कौन दे रहा है? log x, पक्का है आदित्य, क्या पक्का है? नहीं पता चल रहा है सर, इसमें लगता है लोग एक। नहीं, देखो फिर बोल रहे, सॉरी क्या कहते हैं, जो मैंने एक बात आप लोग को नॉर्मली बताई तो बेसिकली ठीक, उसमें कोई इधर उधर वाला बात समझ में है ना। मैंने बोला कि आपको कौन सा फॉर्मूला याद है ये जरूर देख। आपको कौन सा फॉर्मूला याद है लॉग का, याद करो। हम लोग लिखते थे y इक्वल टू लॉग एक्स, तो हम लोग पढ़ते थे dy बाई dx इक्वल टू 1/x, पढ़ते थे ना? हाँ या ना? यस सर। तो मुझे एक सीधा सीधा बात बताए, सीधा सीधा बात, ठीक। यहाँ पर लॉग इनटू लॉग समथिंग लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ छोड़ो। अगर जो मैं किसी को कंफ्यूजन होता है बनाने में तो मैं बोलता y लॉग साइन एक्स, वाला क्वेश्चन मैंने पिछले वाले क्लास में कराया है, ठीक। बता तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? इसमें कष्ट कौन दे रहा है? साइन एक्स। आदित्य, साइन एक्स। तो ऊपर वाले में कष्ट कौन दे रहा है? लॉग लॉग एक्स। लॉग लॉग एक्स, बिल्कुल ठीक। तो क्या सिखाए, जो कष्ट दे रहा है उसको नीचे लिख ले, लॉग लॉग एक्स, ठीक। बैलेंस करने के लिए क्या करते, बैलेंस करने के लिए क्या लिखते? चेक करो, क्या ये डी लॉग लॉग एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स लिखा है, ठीक। अब सोचो क्या होता है डिफरेंशिएशन, एकदम बेसिक पकड़, हर छोटा छोटा चीज कष्ट तो मैं दूंगा बढ़ाऊंगा, ठीक। एक ही टाइप का क्वेश्चन थोड़े करा करेंगे। तो चेक करो, ये dy बाई डी एक्स, सोचो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता? 1/x। 1/x। बताओ इसमें x की जगह क्या है? लॉग लॉग एक्स। तो नीचे लिख, x की जगह जो वैल्यू है वो लिखो, क्या दिक्कत है? हाँ ना, ठीक। अब सोचो इसमें भी कोई कष्ट है या ऐसे ही या वहां लॉग एक्स, कोई कष्ट है? यस सर। क्या कष्ट है? लॉग एक्स। पक्का ना? तो सोचो क्या लिखता, डी लॉग लॉग एक्स, क्या करोगे? डी लॉग एक्स और बैलेंस करने के लॉग एक्स बाई डी एक्स लिखोगे कि नहीं लिखो? यस सर। पक्का, कोई दिक्कत नहीं? तो सोचो ये वाला पोर्शन अब क्या हो गया, ये तो हो गया लॉग लॉग एक्स, रहने दे। अब यहां भी लॉग का डिफरेंशिएशन, ठीक। तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। 1/x, एक्स की जगह क्या है? लॉग एक्स। लॉग एक्स। तो क्या ये वाला पोर्शन 1 डिवाइडेड बाई लॉग एक्स? अरे हाँ ना? यस सर। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? अब तो जो फॉर्मूला जानते थे उसमें है, तो उसका Yes. डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई। अरे हाँ ना बोलो, क्लियर हुआ? यस सर। पक्का? अब सोचिए नेक्स्ट मैं दे रहा हूं, y इक्वल टू e टू द पावर x, बनाओ y इक्वल टू e टू द पावर x, क्या करोगे? सोचो,
सही सही ई पावर ई एक्स इंटू ई पावर एक्स। बहुत बढ़िया, सर वही आया मेरा भी। बिल्कुल सही। हो गया यस सर। हाँ सर। सभी लोगों से? इसका चेक करो। ठीक है, इस वाले पोर्शन में क्या कर रहे होते, ये वाला पोर्शन में बोलूं dy बाई dx, ठीक है, y के जगह क्या था, y के जगह e टू द पावर x डिवाइडेड बाई dx। क्लियर? बताओ भाई, कष्ट कौन दे रहा है? ई टू द Yes. पावर एक्स। e टू द पावर x, ठीक, तो क्या लिखता, de टू द पावर e टू द पावर x, नीचे क्या लिखेगा, de टू द पावर x इनटू d e टू द पावर x डिवाइडेड बाई dx। अरे हाँ ना बोलो, क्लियर? यस सर। हाँ सर क्लियर है। अब एक बात बताइए, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e to the ई power टू x। द पावर एक्स। e टू द पावर x ही होता है। अब e टू द पावर x, तो इस वाले पोर्शन में x के जगह क्या है, e to the power x। x के जगह e टू द पावर x, तो e टू द पावर x। क्लियर? और ये नॉर्मल डिफरेंशिएशन e टू द पावर, तो इनटू e टू द पावर x आया है ना? हाँ सर। सुहाना आपसे आ रहा? हाँ सर। गुड, चलिए फॉर एग्जाम्पल और क्वेश्चन दू। पढ़ना बहुत कुछ है, इसलिए पहले पूछ रहा हूं आप लोग से। और क्वेश्चन दू, कमांड आया कुछ? फॉर एग्जाम्पल मैं दूं, क्या दूं, कुछ हो देते, 10x इंटू ई टू द पावर x, इसे सॉल्व करो, थोड़ा लंबा जाएगा। x तो सॉरी 10 ब्रैकेट में दे रखा हूं x इंटू ई टू द पावर x, बनाओ। बोले भाई, That sec square x into e to the power x into x into e to the power x plus e to the power x। बहुत बढ़िया। बना सभी लोगों से? यस सर। तो नॉर्मल मेथड, कोई इसमें हाई पापा नहीं बचा रहा कि अच्छा ये क्या होगा वो क्या होगा, कोई ऐसा बना, एकदम नॉर्मल मेथड। ठीक है, क्या कर रहा था, चेक करो। dy बाई dx पहले लिखिए, जो है वो लिखो, 10x e टू द पावर x डिवाइडेड बाई dx। ठीक, ये तो बेसिक काम करना था। अब सोचे जो बोल रहा हूं, इस वाले पोर्शन में वेरीफाई कीजिए, ठीक, वेरीफाई कीजिए। इस वाले पोर्शन में कष्ट कौन दे रहा है, सबसे पहले ये ढूंढो, कष्ट कौन दे रहा है? एक्स बोलो इंटू भाई। पावर एक्स। हाँ, तो यहाँ करते d tan और ये x इंटू ई टू द पावर x, और नीचे लिखते x ई टू पावर x इंटू क्या d x ई टू द पावर x डिवाइडेड बाई d। कोई दिक्कत है? क्लियर? तो सोचो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर लिख दो, x के जगह क्या है, x इंटू एक्स पर ई पर पावर एक्स। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया।
अब क्या यहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है? Yes, sir. x इंटू ई एक्स, ठीक, तो इसे क्या करता, एक बार x को बाहर निकालेंगे, e टू द पावर x को डिफरेंशिएट प्लस e टू द पावर x को बाहर निकालेंगे और dx बाई dx करेंगे। क्या जो बोले क्लियर है? हाँ ना? सोच लो। रोहित क्लियर है? हाँ सर, हो गया। चल ठीक, यस सर। यानी इसे क्या करता, चेक करो, सेक स्क्वायर एक्स ई टू द पावर एक्स, यहां चेक करो, क्या ये वाला पोर्शन x, इसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, जो d बाई डी एक्स के बाहर है, नहीं छोड़े, सीधा सीधा e टू द पावर x, dx बाई dx का डिफरेंशिएशन 1 आया सभी लोगों का? हाँ Yes, sir. शिवम? यस सर, आया हुआ है। बहुत बढ़िया। हर्ष? यस सर। बहुत बढ़िया। सुहाना? हाँ सर। कहीं अटके नहीं ना? कोई भी स्टूडेंट अटका नहीं ना? हम अटक गए सर। कौन अटके? कन्हैया? जी सर। कहाँ अटके? इसमें? यस सर। हाँ, ध्यान देना, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है ये जहाँ अटका तुम, ठीक। ठीक। मतलब मीनिंग ये कि ध्यान देना कि ऐसा तो नहीं कि डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन ऐसा, जैसे बात में एक और क्वेश्चन करते हैं हम, वाई साइन, ठीक, समझने के लिए एक्स नहीं, मैं दे देता हूं लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, बना तो कमांड आ जाना चाहिए बस, और कोई बड़ी बात नहीं, कमांड आ जाए ठीक है। फिर फिजिक्स में जितना टफ करेंगे सब समझ में आए, ठीक है। और सर, इसको सर बन गया। बन गया सर सभी कॉस से बन रहा था? क्या है एक सर? मिनट, कल सभी से बन रहा था ना? हाँ सर। पहले सबसे बन रहा है, ठीक। कन्हैया इसका सॉल्यूशन बताओ थोड़ा जल्दी। कर रहे हैं सर। एकदम कीजिए, आप लोग बना के बैठे रहे, ठीक, तब मैं फिर एक्स्ट्रा काम कराऊंगा। बना कन्हैया? यस सर। cos log x स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। बस उसके बाद नहीं सर, उसके बाद नहीं। छूटा, छोड़ा छोड़ा फिर छोड़ा, तुम एकदम नॉर्मल बात पूछना, बार बार करें, डी वाई बाई डी एक्स है डी साइन लॉग एक्स स्क्वायर एक्स। बताओ तो कस कौन दे रहा है? कन्हैया तुम बोलना, कस कौन दे रहा है? सर ये log x स्क्वायर प्लस एक्स। चलो नीचे लिखता है ना, यस। लॉग एक्स स्क्वायर एक्स, यहां तक लिखता। इसको बैलेंस करने के लिए क्या लिखता? सॉरी, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स। पक्का? कोई दिक्कत है? नहीं सर जी। अच्छा,
इसका डिफरेंशिएशन क्या बोलता है? लॉग का क्या होता है? कॉस, Yes, और sir. कॉस की वैल्यू एक्स के जगह जो कस्ट है वो लिख दे, वो लिख दिया। क्या इतना तुमने लिखा है? हाँ या ना? Yes, sir. अच्छा, यहाँ पे कोई कष्ट है कि नहीं है? सोच के बताओ। Yes, sir. X क्या square कष्ट है? plus X square plus X. तो क्या नीचे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिखता? Yes. ठीक। और इसको बैलेंस करने के लिए क्या एक्स स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स करता कि नहीं करता? हाँ या ना? Yes. अच्छा, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 by X. एक्स की जगह क्या है? X square plus X. तो क्या ऐसा लिखता? ठीक। तुमने Yes. आंसर कौन सा बोला? क्या इसका डिफरेंशिएशन तुमने छोड़ा? हाँ या ना? Yes, sir. तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता? 2x, और एक्स का डिफरेंशिएशन 1। 1. आया है ये सभी लोगों का? हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। क्लियर है? Yes, sir. क्या मैं चेन रूल से थोड़ा अब बढ़ूं आगे? जैसे प्रैक्टिस है, बढ़े? Yes, sir. बढ़िया. चलो, अब देखो, जो हम लोग को और एक सेक्शन पढ़ना है, ठीक है? अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, ठीक, फिजिक्स में बहुत कम आएगा, बहुत कम है। क्लियर? मैथ में सबसे ज्यादा है ईवी के। ठीक, टीचर का धर्म है, फिजिक्स में पूछता है तो कहे ना सब में प्रैक्टिस करा दो, जितना मतलब है उतना भर का मतलब भर का प्रैक्टिस करवा लो। क्या जो बोले क्लियर है? हाँ या ना? Yes. मतलब मीनिंग ये कि मेरा धर्म है कि ऐसे मैं 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा, मेरा काम है, ठीक, लेकिन आप इतना मतलब भर की प्रैक्टिस कर ले कि हमको कोई परेशानी ना हो। ठीक, चाहे मैथ का हो चाहे फिजिक्स। देखो, अरे कहीं ना कहीं सिलेबस तो कम है ना कर दीजिए। मैथ्स वाले सर को थोड़ा कम टाइम में क्या कहते हैं, मैथ्स वाले सर को बताने में जब 12th बता रहे होंगे, ठीक, तो उनके लिए चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी। ये कौन सी बड़ी बात? ठीक, क्या ये सब सर आता है? आगे बढ़िए, तो लोग खुद बोल देना, है ना? चेक करो, हम लोग जो अभी तक पढ़ रहे हैं, अभी तक जो पढ़ रहे हैं, उसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक, अभी तक जो हम लोग, क्लियर? और अब सर हम लोग को चेन रूल बोल रहे थे सर, हाँ, जैसे चेन रूल बोल रहे थे सर पहले। चेन रूल तो इसके पहले वाला, ठीक है। अभी मतलब वो प्रॉपर्टी थी जो जैसे बनाना, मैं बोल रहा हूं कि अभी तक जो चेन रूल तक हम लोगों ने जो पढ़ा, Yes, sir. उसको बोलते थे एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट, अभी तक जो पढ़ा, हमको ये एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट से मतलब नहीं, हमको डिफरेंशिएशन करने आ जाना चाहिए, इससे मतलब, ठीक। लेकिन एक लाइन बोलने में क्या जाता है? एक लाइन बोलने में हमको क्या जाता है कि अभी तक जो हम पढ़ रहे थे उसको बोलते हैं हम लोग एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक। और अब हम लोग को जो पढ़ना है उसे बोलेंगे हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक। समझ में आ रहा? अब तुम बोलोगे सर ये एक्सप्लिसिट क्या था और इम्प्लिसिट क्या है? सही है ना? ये तो दिमाग में बात आना चाहिए। Yes, sir. आपने पहले क्या बताया? आपने पहले कहा जरूरत ना था, हमको जरूरत ना था, तुमको डिफरेंशिएशन करने आ रहा है, फिर परेशानी कहाँ है? क्लियर? तो सोचो, एक्सप्लिसिट फंक्शन में ऐसे समझ, उतना लंबा चौड़ा प्रवचन नहीं, ठीक है। एक्स एंड वाई कैन बी रिटन individually, क्लियर? क्या जो बोले क्लियर है? एक्स और वाई को बड़े आराम से आप अलग अलग कर दो, ब्रेक कर दो, अलग अलग साफ साफ दिखेगा। जैसे मैं बोलूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, y इक्वल टू साइन एक्स,
अरे हाँ ना, ठीक। Yes. Yes. एक तरफ y लिख दिया और एक तरफ x लिख दिया, ऐसे समझ, उतना दिमाग नहीं लगाना है। एक तरफ y लिख सकते हैं और एक तरफ x लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या है, ठीक, आप x और y को अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते। क्या जो बोले वो क्लियर है? आप x और y को अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते, कुछ करो नहीं कर सकते, सीधा। क्या जो बोले ये क्लियर रहेगा या नहीं? Yes. इसमें x and y can't be separated, ठीक, can't be separated। कैसे? ऐसे सोचो, x प्लस वाई इक्वल टू, हम लोग लिखे साइन x इंटू वाई। बताओ, क्या तुम y को, मान लो तुमको y लिखने की इच्छा, तो सर हम y लिखेंगे, लिख y। तो y इक्वल टू क्या होता है? साइन एक्स वाई माइनस एक्स। अरे हाँ ना, Yes. तो y इधर भी रह गया और इधर भी रह गया। क्या जो बोले क्लियर है? कोई दिक्कत है No. कि पहले जो बोले वो समझ, ठीक, फिर तो इस पे जैसा लिखने की भी जरूरत नहीं, ठीक है। ये बात लिखने की भी जरूरत नहीं है कि एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट, ये सब लिखने उखने की भी जरूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको दो तरीके के क्वेश्चन पूछे, एक में y अलग x अलग, बड़े आराम से डिफरेंशिएट, हाँ ना, कर रहे Yes, थे sir. ना? Yes. तो अभी तक हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, वो क्या कर रहे हैं? y अलग x अलग dy बाई dx लिखे एक तरफ, करने लगे डिफरेंशिएट, चाहे चेन रूल हो, डिवीजन है, मल्टीप्लीकेशन है, कुछ है, बस शुरू हो गए। अरे हाँ ना बोलो, Yes, हाँ sir. सर। क्लियर है? लेकिन इसमें क्या, आप y और x को अलग अलग नहीं कर पाए, ठीक है। वो कहीं ना कहीं एक तरफ, जैसे मैंने यहाँ y लिखा, कुछ कर ले, y इधर हो कर आया है, तो क्या तुम y को बिल्कुल सेपरेट करके लिख पाया? हाँ या ना? नहीं सर। नहीं सर। नहीं लिख पाए, ठीक। तो ऐसा कोई भी फंक्शन पूरे मैथमेटिकल फंक्शन, ठीक है, x और y को आप अगर जो अलग अलग करके नहीं लिख पाते, ठीक है, तो ठीक है, आप सीधा वो फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन, हमको कोई मतलब नहीं इम्प्लिसिट फंक्शन का, ठीक, हमको डिफरेंशिएशन करना है, यानी मीनिंग समझो। अगर जो मैं ये क्वेश्चन, चलो यही क्वेश्चन x प्लस वाई साइन एक्स वाई, मान लो क्वेश्चन ऐसा दे देता, मान लो क्वेश्चन ऐसा, ठीक, और कहता कि dy बाई dx की वैल्यू है। क्या जो बोले क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया? Yes. ठीक, ऐसा दे दे और बोले कि dy बाई dx की वैल्यू निकाल, सीधा, इधर कोई बात नहीं, ठीक। तो क्या करता? क्वेश्चन पूछे dy बाई dx की वैल्यू, ठीक, क्या क्वेश्चन जहां पर आप x और y की वैल्यू अलग अलग सेपरेट नहीं कर पाओ, पहले सुन लेना बात मेरे आराम से, ठीक, ऐसी वैल्यू जहां पर x और y की वैल्यू आप अलग अलग सेपरेट नहीं कर पाओ, ठीक, तो एक साथ दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर, क्या जो बोले वो ध्यान रहेगा? आना, Yes sir. Yes, sir. एक साथ दोनों तरफ डिफरेंशिएशन, ठीक, यानी मीनिंग समझ। क्या करेंगे, इसको देखते एक साथ, इधर लिखते हैं dx प्लस डिवाइडेड बाई dx, और इधर लिखते हैं d साइन x इंटू वाई डिवाइडेड बाई dx, ठीक। मैं पहले बोल रहा हूँ, ये तुम नहीं भी लिखेगा हमको कोई फर्क ना पड़ता, और हम इंटरेस्टेड भी नहीं होते कि ये सभी चीजें मेरा स्टूडेंट लिखे,
क्लियर? हाँ, समझाना था इम्प्लिसिट क्या होता है और एक्सप्लिसिट क्या होता है। एक्सप्लिसिट पर हम ऑलरेडी पहले से काम कर रहे हैं, इम्प्लिसिट पर काम नहीं किए तो कर लेते हैं। क्या जो बोले क्लियर है? हाँ या ना? Yes. बोलो। ठीक, तो सोचो, अब ऐसा जब भी दिख जाए तो दोनों तरफ लिख सकता। दिक्कत क्या है? इसको क्या लिख सकता है? dx by dx। इसको क्या लिख सकता है? dy by dx। ठीक, इसको क्या लिख सकता है? बता, यहाँ कोई कष्ट दे रहा है? कौन दे रहा? कौन कष्ट दे रहा? बोलो भाई। XY। इसको लिखोगे या मिटाओ इसे? मिटा दीजिए सर। तो कोई आवश्यकता नहीं है, पहले बोलो। ठीक, तो अपनी इच्छा है कि लिखना चाहते तो लिख सकते, तब फिर मैं रुकूं। ठीक है, नहीं तो बोलता रहूं। अभी सिखाना बहुत कुछ है इसमें। अभी मुझे इम्प्लिसिट सिखाना है, ठीक, फिर आपको पैरामीट्रिक फॉर्म सिखाना है डिफरेंशिएशन में, फिर आपको लॉग वाले फंक्शन का काम कराना है, फिर आपको रेट मेजरमेंट कराना है, फिर मैक्सिमा मिनिमा कराना है, तब डिफरेंशिएशन कंप्लीट। ठीक, मतलब कम से कम एक क्लास और लगेगा डिफरेंशिएशन, कम से कम। ठीक, बशर्ते ये वाला काम तुम और जब सीख लिया, क्वेश्चन करने लगा, ठीक, तब हम तुरंत आगे बढ़े। ठीक है, क्लियर है? बता भाई, इसको लिखना है तो मैं रुकूं, नहीं तो आगे बढ़ू? नहीं सर। सर आगे बढ़ो। सब लोग क्लियर है ना? Yes Yes, sir. sir. मिटा दीजिए। ठीक, तो मीनिंग ऐसा सोचो, क्या था? तो बिल्कुल प्रैक्टिकल। ठीक है, ये वाला पोर्शन हम लोग लिखे जो कष्ट दे रहा था। कष्ट कौन दे रहा था? एक्स वाई। ये डेटा क्या करोगे? dxy by dx। ठीक, आप सोचो dx by dx का डिफरेंशिएशन क्या होता था? 1 प्लस ये वाला पोर्शन dy by dx को निकालना ही है, रहने दो। अब सोचो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos Cos। cos x के जगह क्या है? xy। x है। बहुत बढ़िया। ठीक, अब सोचो क्या यहाँ x और y मल्टीप्लीकेशन में है? क्या Yes, यहाँ sir. पर x और y मल्टीप्लीकेशन में? तो मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्मूला लगा, एक बार x को बाहर निकालेगा और dy by dx, एक बार y को बाहर निकालेगा और dx by dx। क्या बोले क्लियर है? एक बार x को बाहर निकालोगे और dy by dx करो, फिर एक बार y को बाहर निकालोगे और dx by dx करो। इसमें कोई तकलीफ है क्या? No, sir. No sir। नहीं ना। अब सोचो इस वाले पोर्शन में क्या होता है? 1 प्लस dy by dx। क्लियर है? अब सोचो क्या ये वाला पोर्शन cos xy लो पकड़ो, मम्मी आवाज आ रही? Yes, sir. हाँ सर। हाँ, ये वाला पोर्शन चेक करो, ये cos xy अब 1 प्लस dy by dx। ठीक, खुद सोचो इस जगह पर x, तो जो dy by dx के बाहर है उसको नहीं छेड़ेंगे, x रहने दो। और ये वाला पोर्शन क्या करता है? dy by dx। क्लियर? y कांस्टेंट है, dx by dx का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1। हाँ या नहीं? Yes, sir. ठीक, तो क्या इस वाले पोर्शन को y लिखो? ठीक है, अब सोचो जितना dy by dx वाला टर्म है सबको एक तरफ चेक करो, इधर रहने दे भी 1 प्लस dy by dx। ठीक है,
अब चेक करो, इससे इसको मल्टीप्लाई करता है, इससे इसको मल्टीप्लाई, तो क्या लिखता हूं, क्या ये वाला पोर्शन x cos एक्स वाई और dy बाई dx, और इससे इसको मल्टीप्लाई करता, तो क्या लिखता, y और cos एक्स वाई लिख सकता था, हाँ या ना, बोलो भाई। यस सर। मल्टीप्लाई किया इससे, अब जो dy बाई dx वाला टर्म है सबको एक तरफ ले, तो क्यों ना dy बाई dx को कॉमन ले, और चेक करो, ये 1 हो जाएगा और ये इधर आएगा, तो ये माइनस एक्स कॉस एक्स वाई होगा। अब ये y कॉस एक्स वाई होगा, और 1 को इधर लेके चला जाए तो माइनस, अरे हाँ ना, यस सर। सर ये स्टेप फिर से समझाइएगा। क्या मैंने बोला, जो dy बाई dx वाला टर्म सबको एक तरफ लाना चाहिए, तो देखो ना, यहाँ dy बाई dx को कॉमन लेगा तो 1 लिखेगा ना, और ये प्लस है इधर, तो इधर आएगा तो माइनस होगा कि नहीं होगा, बताओ। हाँ सर। और कॉमन लेकर dy बाई dx बाहर निकाल दिए, कौन बड़ा बात, क्लियर है? हाँ सर। ठीक, तो अब dy बाई dx की वैल्यू क्या हो, dy बाई dx की वैल्यू y cos एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स कॉस एक्स वाई होता, हाँ या ना? यस सर। क्लियर? अब तुम खुद सोच के देखो, ठीक, इसमें ऐसा कुछ है जो नया है, पहले से जो पढ़ रखे वही है ना, हाँ या ना, बोलो शिवम। हाँ सर वही है। वही है सर, सिर्फ दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल ठीक है। आयुष, आयुष क्लियर है? यस सर। ठीक है, कन्हैया आपको जी सर। क्लियर है? यस सर। रोहित, यस सर। ठीक है। सुहाना, हाँ सर। क्लियर है ना? तो इस पे प्रैक्टिस करें, इस पे प्रैक्टिस कराएं, बोलो भाई। हाँ सर। पहले तो इसे लिख लीजिए, पहले इसे लिखे, उसके बाद ना एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, कमांड आ जाए, ठीक, तो फिर हम लोग आगे बढ़े, मतलब एक दो क्वेश्चन कर लेते, कमांड आ जाए फिर आगे बढ़ जाएंगे तुरंत। ठीक, सोचो दूसरा क्वेश्चन क्या दे रहा हूं, क्या दे दूं, मैं दे रहा एक्स क्यूब, म्यूट कर लो, कुछ पूछना है तब बनाओ इसे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, ठीक है, और हो जाए तो इन्फॉर्म करना।
हो गया सर। हो गया सभी लोगों से? नहीं सही। हाँ, फिर पेशेंस में सॉल्व करो। ठीक है, क्या करता, आराम से। हाँ, इसका कैलकुलेशन लंबा हो। ठीक, मुझे कहोगे तो मैं क्लास में 4-5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लिख दूंगा। ठीक, तुम प्रैक्टिस करो। ठीक, ये फिजिक्स में इससे बहुत कम क्वेश्चन है, बहुत कम। ठीक, लेकिन हाँ रहेगा, मैथ्स में ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो मेरे लिए बात बराबर है भाई। मैथ तुम मेरे सिस्टम के पार्ट हो तो सिस्टम के पार्ट हो, तो मुझमें ये जरूरत पड़ती ही है कि मैथ्स भी कंप्लीट रखना है, फिजिक्स भी रखना है, केमिस्ट्री भी रखना है। ठीक है, तभी रिजल्ट बनेगा, और मोबाइल से करने से रिजल्ट नहीं। ठीक, तो थोड़ा इन सभी चीजों पे कमांड रखें। क्लियर? देखो इसको क्या लिखता, क्या बताए, दोनों तरफ डिफरेंशिएट, तो डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स प्लस वाला पोर्शन, और डी वाई क्यूब बाई डी एक्स। पहले तो जो लिखना है वो लिखो, डी बाई डी एक्स लिखना है वो लिख दो। ठीक, आप इसको क्या लिखता, डी साइन एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई डी। ये स्टेप सभी लोग लिखे हैं, हाँ या ना? बिल्कुल स्टेप बाय यस सर। ठीक, अब आई बात है, क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चन कराने का कोई तुक नहीं बनता है। ठीक है, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, फिजिक्स के टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन फिर भी मैंने ये भी कहा है कि अगर जो आप अभी अगर जो कोई 12th की बुक है उठा करके डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिटरमिनेंट कंप्लीट करना चाहो कर लो, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जो अटकने वाला होगा मुझसे पूछ ले, मैं बता दूं। ठीक, मुझे कोई टेंशन नहीं। मैथ्स वाले सर के लिए उतना काम आसान रहे। बोल रहे पढ़ना बहुत कुछ है, अनंत है, खत्म होने वाला सिलेबस नहीं। रैंक 1 भी जिसको आता है उसका भी 100% सिलेबस कवर्ड नहीं है। ठीक, एकदम स्ट्रेट बोल रही है बात। ठीक है, बहुत मेहनत की जरूरत है, जितना कॉम्पैक्ट कर सकते हो उतना करते चले। ठीक है, चेक करो, क्या इसका डिफरेंशिएशन सीधे 3x² लिखता, एक्स क्यूब है ही। ठीक, अब देखो यहां पे y है, यहाँ पे y क्यूब है, और यहाँ x है। क्या अभी डिफरेंशिएशन संभव है? बताओ। नो सर। तुमने क्या किया मुझे मतलब नहीं, मुझे जो चीज चाहिए वो तो मैं पूछ। यहाँ पे y क्यूब है, dy बाई डी एक्स रहता जैसे पहले वाले, dy बाई डी एक्स आया, याद है dy बाई डी एक्स आया, हम छोड़ देते, dy बाई डी एक्स आएगा छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, लेकिन हम लोग x टू दी पावर n वाला फार्मूला जानते हैं या नहीं जानते? बोलो बोलो। अरे x टू दी पावर n का Yes, sir. फार्मूला जानते हैं, जिसका डिफरेंशिएशन n x टू दी पावर n-1 होता है। तो यहाँ चेक, यहाँ तो y क्यूब है, यहाँ तो y क्यूब है, और नीचे x है, तो अभी डिफरेंशिएशन संभव नहीं है। इसको डिफरेंशिएबल बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? वही चेन रूल वाला पार्ट, डी वाई क्यूब, नीचे करेंगे डी वाई, और ये वाला पोर्शन डी वाई बाई डी एक्स। अरे हाँ ना? ठीक है, Yes. ये वाला पोर्शन डी साइन एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई, इसमें भी मैं चेन रूल ही कराऊंगा, ये समझ लेना। ठीक है, मुझे जो जरूरत रहेगा मैं तो कराइए करूंगा हर हाल में। ठीक, बताए यहाँ कष्ट कौन दे रहा है? x प्लस वाई। X plus Y. एक्स प्लस वाई, बहुत बढ़िया। ठीक, तो नीचे क्या लिखेंगे? एक्स प्लस वाई, और इसको बैलेंस करने के लिए डी एक्स वाई बाई डी एक्स लिखता या नहीं लिखता? अरे हाँ ना? बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, एक बात बताए, ये जो मैंने स्टेप लिखा अभी जो मैंने लिखा, इसमें कितने लोग सही हो? रोहित का सबसे पहले आवाज आया। रोहित,
क्या आपने ये स्टेटमेंट किया है? हाँ ना, या गलत हो गया? थोड़ा सा गलती हो गया सर। गुड, कोई बात नहीं। आदित्य, यस सर। यहाँ तक पहुंचे या नहीं पहुंचे? नहीं सर, गलत हो गया है। ठीक, आयुष, आयुष, हर्ष, नो सर। गलती हो गई। यस सर। ओके, कोई बात नहीं। कन्हैया, सर डायरेक्ट y के ऊपर डिफरेंशिएट कर दिए 3y²। नहीं ठीक है। कन्हैया, नहीं सर, नहीं हुआ। अच्छा ठीक। लक्ष्मी, नमन, यस सर पहुंचा था। पहुंचे थे, बहुत बढ़िया। शिवम, सर नहीं पहुंच पाया। ठीक। सुहाना, थोड़ा सा गलती हो गया। अच्छा, अब यहां से आगे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते? हाँ सर, बढ़ सकते हैं यहाँ से आगे। सभी कोई बनाओ आगे, तब मैं सॉल्व करूं। मुझे आपका कमांड चाहिए यार। ठीक, मेरे कमांड से क्या क्लियर है? आगे सॉल्व करो, खुद से सोचो। जहां पर तुम लोग का स्टेप गलती हुआ, मैं वहां पे आकर रुक गया। इसके आगे तुम क्या करते हो ये भी तो देखे। आंसर सिर्फ नहीं क्या, सिर्फ आंसर मिलाना सीखना है, हमें सीखना है, एक एक लाइन सीखना। ठीक, मैं पहले बोल रहा हूँ, मेरे बैच से रिजल्ट इसी कारण से होता। मैं सबसे पहले तो प्रयास करता हूँ कि कम बच्चों को पढ़ाऊं, कम बच्चा इन द सेंस की वो जो मेरा बैच स्ट्रेंथ मैंने अपने सेंटर का बना रखा है, कुछ कर रखा है। ठीक, दूसरा, हर बच्चे की कॉपी पर ध्यान दो। ये तुम क्या कर रहे हो और मुझे क्या करना है। ठीक, अरे किसको अच्छा नहीं लगता कि हम आराम आराम से काम करें? हाँ या ना? क्यों करो? अच्छा, रोज किसी को मालपुआ खाने को मिले, ठीक, वो पागल है कि छोड़ करके बासी भात खाएगा? बोल तो, कोई खाएगा? नहीं सर। क्लियर? तो वरना हमको वो हर कुछ चाहिए, हर कुछ, कष्ट वाला चीज और आराम वाला चीज सब चाहिए। ठीक, तब रिजल्ट बना, तब कुछ नहीं चाहिए। ठीक ना? एक स्टेप आगे बढ़ गए सर। हाँ, एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं। एक स्टेप आगे बढ़ गए, सभी लोग बढ़ गए। सर बन गया सर। आंसर बोले। अब तो ये इतना लंबा चौड़ा का एक्सप्रेशन आंसर थोड़ी याद रहेगा। ठीक है, आंसर नहीं याद रहेगा आपको, मेरे पास क्वेश्चन ही रहता है। मैं आंसर तुम लोग के लिए भले बना के भेजना शुरू कर दिया, ठीक है, लेकिन जनरली वो भी ऑनलाइन पे भेज रहे हैं, ऑफलाइन पे आंसरों ना देते हैं। ठीक है, कोई तुम लोग राजनीति से बहुत बड़ा प्रेरित इंसान रहता है, कैसू रिजल्ट बना देगा, कैसू आंसर ले आएगा। ठीक है, तो कैसू से ना मतलब है, हमको एग्जैक्ट चाहिए प्रोसेस। सोचो अगले स्टेप में इसको क्या लिखता है। अगले स्टेप में ये वाला पोर्शन 3y², सॉरी एक्स, ये वाला पोर्शन 3x² रहने दे। हाँ या ना? यस सर। यहाँ y है और यहाँ y है, तो क्या इसको 3y² लिख सकते थे? यस सर। और ये वाला पोर्शन dy/dx एज इट इज को, यही तो निकालना है। अब साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोस। कोस। तो कॉस लिखो, और x के जगह कस कौन दे रहा है? एक्स वाई, तो x के जगह क्या है? x + y, लिख दो x + y। ठीक, अब देखो यहाँ पे x + y है, तो dx/dx पहले करें, लिख दो dx/dx, और प्लस dy बताते हैं। सही चल रहा है ना? तो अब सोचो, अब 3x² प्लस 3y² dy/dx cos, अब चेक करो dx/dx की वैल्यू 1 हो ही जाएगा, तो x y और प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो cos x + y, ठीक है, और dy/dx, यही होता कि नहीं होता? बोलो, यही होता? हाँ सर। फिर से। अब इसमें dy/dx को एक तरफ लिखो, तो देखो
यहाँ 3y इधर dy by dx कॉमन लेते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा 3y और इधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस cos x प्लस वाई, और इधर क्या हो गया cos x प्लस वाई पहले से है ये, और इधर से ये जाएगा तो माइनस 3x यानी dy by dx क्या होता, क्या dy by dx cos x प्लस वाई माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3y स्क्वायर cos x प्लस वाई होता नहीं होता, बोलो भाई। यस सर। इसमें भी कोई गड़बड़ कर दिया, इसके नीचे कोई गड़बड़ नहीं किया है। नो सुहाना क्या क्लियर हुआ? हाँ सर। पक्का ना? शिवम आपको? हाँ सर क्लियर है मेरा। नमन? अच्छा तुमने तो कर भी लिया था, कर लिया था नमन पहले से? यस सर। गुड। लक्ष्मी क्लियर हुआ? लक्ष्मी? कन्हैया? हाँ सर जी हो गया। ठीक। रोहित? हाँ सर। गुड। हर्ष? यस सर हो गया। आयुष? यस सर हो गया। आदित्य? यस सर। सर कंप्लीट है ना? हाँ सर ऊपर प्रॉब्लम में देखिए ना, हमको नहीं पता चलेगा, तुम्हारी कॉपी First- थोड़ी देखता है, बताओ कहाँ सेकेंड problem? स्टेप देखिए ना, सेकेंड स्टेप ऊपर से। यहाँ से ये हाँ इधर इधर इधर। इस तरह? यस सर। अरे तो क्या प्रॉब्लम क्या है, एक स्टेप घटाए हैं और क्या? देखो लिख, अगर जो प्रॉब्लम आया ठीक तो उसके लिए मैं इधर बगल में लिखा, इसके बीच का एक स्टेप ये है, ध्यान देना, अब इसके बाद ये लिख सकते हो, और जो कंफ्यूजन है ऐसे मैंने सोचा उतना मैथमेटिकल अरेंजमेंट आता होगा आपको, ठीक, 3y स्क्वायर ये वाला पोर्शन क्या होगा dy बाई dx, चेक करो इसको ऐसा ही रहने दे, cos x प्लस वाई, dx बाई dx का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, और dy बाई dx का ये होता कि नहीं होता बताओ? यस सर हो गया, समझ गए। ठीक, अब इस cos को 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो cos x प्लस वाई, और इस cos को dy बाई dx से मल्टीप्लाई करेगा तो cos x वाई dy बाई dx। अरे हाँ ना? यस सर यस। जी सर। क्लियर? क्या मैं इस टाइप के क्वेश्चन पे ठीक के लिए निश्चिंत रहूं, हाँ या ना? हाँ सर। या क्वेश्चन अभी दूं? दीजिए सर। हाँ सर दीजिए। मतलब वो नहीं, देखो हमको प्रैक्टिस कराना है, ठीक है, तो या तो तुम अभी बनाओ मेरे साथ साथ, ठीक, और नहीं तो घर पे बनाओ, दोनों में से कोई एक का, ठीक है। इसमें फायदा क्या है इस वाले पर, आपका चेन रूल पर भी काम होगा, इससे फायदा क्या है कि हम लोग चेन रूल पर भी काम कर लेंगे और साथ साथ इम्प्लिसिट फंक्शन भी हो रहा है, दोनों के लिए हो रहा है, बोलो जी सर। क्लियर? ठीक, तो क्या इस वाले पोर्शन पे मैं क्वेश्चन घर से दे दूं बनाने को, हाँ ना? यस दे सर। दीजिए सर। क्लियर? तो इसमें आपका कमांड चाहिए मुझे। अब देखो मैं पहला क्वेश्चन दे रहा, x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 प्लस a टू द पावर 2/3, यहाँ a कांस्टेंट है, ध्यान रखना a कांस्टेंट, ठीक। दूसरा क्वेश्चन x टू द पावर n प्लस y टू द पावर n a टू द पावर n, यहां पर भी a कांस्टेंट, ठीक। तीसरा क्वेश्चन एक्स वाई इक्वल टू
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो करा ही दिया, ये भी हो गया। नेक्स्ट दे रहा हूं, एक्स इंटू कॉस वाई, एक्स इंटू कॉस वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। पांचवा क्वेश्चन, थोड़ा लंबा लंबा कैलकुलेशन हो, ठीक, हड़बड़ाना नहीं है। इससे क्या होगा कि तुम्हारा स्ट्रांग डिफरेंशिएशन में तुम्हारा स्ट्रांग मतलब जल्दी जल्दी सॉल्व करने का तरीका तुमको पकड़ में आने लगेगा कि अच्छा इस स्टेप के बाद ये, स्टेप के बाद ये, ऐसे। ठीक, इसलिए ये सारे दे रहा हूं। इस वाले क्वेश्चन में पांचवा, एक्स इंटू साइन 2y, y इक्वल टू cos 2x। ठीक है, छठा, e टू द पावर एक्स वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। ठीक है, इतना बहुत है प्रैक्टिस करने के लिए। हो जाएगा, और सभी को बना करके इंडिविजुअली डालोगे, चेक करूंगा तुम लोग का चेन रूल पर कमांड आया नहीं आया। ठीक, इम्प्लिसिट फंक्शन पे जो जो चीजें बोली जा रही वो बात चल रहा दिमाग में या नहीं चल रहा। ठीक, सभी को बना करके इंडिविजुअली आज वाला ये 6 क्वेश्चन पक्का भेजेंगे। हो गया, यस सर। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट। अब जो हम लोग को पढ़ना है, ठीक, वो आसान है, टफ नहीं है, आसान। ठीक, डिफरेंशिएशन ऐसा सोच रहा हूं, उतना कौन लिखते हैं, पारा मैट्रिक फॉर्म होता होता कुछ नहीं है, फर्जी। ठीक है, समझ ले पहले। मान लो हमको दे x इक्वल टू a cos थीटा, इसे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू दे दे हमको, मान लो a sin थीटा, मान लो a sin थीटा। कोई दिक्कत है? क्लियर है? तो खुद फील करो। मुझसे क्वेश्चन पूछे dy बाई क्या होगा, लेकिन x किसमें वेरिएबल दिया, थीटा, y किसमें वेरिएबल दिया, थीटा। आराम से सुनना, x किसमें, थीटा में, और y किसमें दिया, थीटा में। और हमसे क्या पूछा, dy बाई dx। क्लियर? तो कैसे बनाएंगे समझो। x इक्वल टू a cos थीटा, सीधा निकालो dx बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा। a कांस्टेंट था, बाहर होगा। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन। माइनस साइन। ठीक, तो इसको लिखो माइनस साइन थीटा। ठीक, वैसे ही y इक्वल टू a साइन थीटा। ठीक, तो हम लोग dy बाई डी थीटा लिखें। क्लियर? a कांस्टेंट है, बाहर निकालिए, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या cos थीटा होगा? अरे हाँ ना? यस सर। क्लियर? तो ये वाला पोर्शन cos थीटा होगा। क्लियर? अब सोचे
अब सोचे, हमको चाहिए था dy बाई dx, ठीक है, बस पेशेंस में काम करना और दिमाग चलाते रहना इसमें कि कब क्या करना है। हमको निकालना है dy बाई dx। सोचो तो, हमको dy बाई dx निकालना है। अगर जो हम लोग dy बाई d थीटा और dx बाई d थीटा करें तो कोई दिक्कत? d थीटा और d थीटा तो कट जाता। अरे हाँ ना, यस सर। तो ये भी बोल रहे हैं, कभी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में डिवाइड करना। क्या जो बोले क्लियर है? ध्यान रखना इस बात, कभी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कभी डिवाइड करना पड़ेगा। अब यही दो में काम होगा, ये भी बता दे, या तो कभी डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई। ठीक, तो सोचो तो dy बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है? कोट थीटा। a cos थीटा। और dx बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है? माइनस a साइन थीटा। a मर गया, तो क्या इसे माइनस कॉट थीटा लिखेगा कि नहीं लिखेगा? बोलो। यस यस सर। क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। पक्का ना? हर्ष, हर्ष क्लियर है? यस सर। ठीक है, आदित्य? यस सर, क्लियर है। ठीक, सुहाना? हाँ सर। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब सोचो इस वाले पोर्शन में क्या फील करें। ठीक है, मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा इसमें, बनाओ तो क्या होगा जल्दी से। x इक्वल टू मैं दू 80 स्क्वायर और y इक्वल टू दू दैट इज 280। ठीक है, जहां पर a कांस्टेंट है और आपसे पूछा गया dy बाई dx की वैल्यू क्या, बताओ। थोड़ा जल्दी। वन बाई टी सर, टी इनवर्स। हो जाएगा? सबसे बना, देखो x है और t है, तो क्या करेगा पहले? dx बाई dt। सोचो a कांस्टेंट है बाहर, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता? 2t। 2t। अब ऐसे ही सोचो, यहाँ y है और t है, dy बाई dt। बता भाई, 2a कांस्टेंट है और dt बाई dt का डिफरेंशिएशन 1 होगा, होगा ना? 1 होगा। तो सोचो इसकी वैल्यू हो गया 280 और इसकी वैल्यू हो गया 2a। हमको चाहिए था dy बाई dx, तो क्या करेगा? dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। अब dy बाई dt कितना है? 2a और dx बाई dt कितना है? 280। 1 डिवाइडेड बाई। आया है नमन? ये सब आया। नमन आया है ना? चलिए यस सर। नेक्स्ट ऐसे ही सोचिए, मैं बोल दूं x इक्वल टू a कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक, यह वाला पोर्शन थीटा प्लस साइन थीटा एंड y की वैल्यू मैं बोल दूं a 1 माइनस कॉस थीटा। आपसे पूछा जाए dy बाई dx की वैल्यू क्या होगा, बताइए।
1 plus sin theta by 1 plus cos theta. में भी हो सकता है, देख लें। तो बताओ इस टाइप के क्वेश्चन बना लोगे या नहीं, पहले ये बात बताओ, बोलो भाई। तो फिर मैं इस पे भी क्वेश्चन दे दूं काम करने को कुछ, मतलब ये वो काम है ना जो क्लासरूम वाला एफर्ट होता है। डीपीपी वाले पोर्शन में तो चलो ठीक है, वो तो जाना ही है, वो मिलेगा ही, वो मिलेगा ठीक, लेकिन वो एफर्ट है आपका, वो आपका इंडिविजुअल, मतलब ये क्लासरूम वाला है, क्लास में ये बात समझ में आई नहीं, क्लियर ना? ठीक है, क्या इस पे कमांड आया हर्ष, क्या कमांड आया? यस सर। कन्हैया आपको नहीं बना सर जी। अभी नहीं बना है? नहीं। क्या दिक्कत है? तब तो काम करो, अभी तब काम करो। चलो क्या लिखता देखो, यहाँ x है और वेरिएबल क्या है थीटा, फिर बोला आराम से सुनना dx by dt बन जाएगा, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं। ठीक, अब सोचो a कांस्टेंट है, मल्टीप्लीकेशन है, बाहर आने, इसको क्या लिखता d थीटा by d थीटा, d थीटा by d थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होगा कन्हैया? क्या सर जी? एक d थीटा by d थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होगा? एक सर, एक 1 साइन थीटा का डिफरेंशिएशन बताइए। कोस थीटा। बिल्कुल कॉस थीटा। अब सोचो यहाँ y है और a 1 माइनस कॉस थीटा, चलो देखते हैं, ये dy बाई डी थीटा, बता भाई, a कांस्टेंट है, बाहर निकाल, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 माइनस है, दिमाग में रखते हैं, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या? यस यानी ये वाला पोर्शन a साइन थीटा हो जाएगा क्या, बताइए। यस सर। अब अगर जो हमको dy बाई डी एक्स चाहिए, ठीक, तो हम क्या लिख सकते थे? dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा, कोई दिक्कत था क्या इसमें? नो सर। ठीक है, अब dy बाई डी थीटा क्या है? a साइन थीटा, और dx बाई डी थीटा क्या है? a 1 प्लस कॉस थीटा, a ने a को मार दिया, बात खत्म। अरे हाँ ना? यस सर। क्लियर? क्या कर लोगे सभी लोग? यस सर। Yes, sir. ठीक, लक्ष्मी आपसे लक्ष्मी शिवम हो जाएगा? हाँ सर, हो जाएगा। ठीक, सुहाना आपसे? हाँ सर। बहुत बढ़िया। ठीक, कन्हैया कुछ क्वेश्चन इसमें भी दे देना प्रैक्टिस करने के लिए एक तो, ठीक, जी। ताकि कर लें, क्योंकि इस वाले पोर्शन से क्वेश्चन कम मिलता है, फिजिक्स में कम मिलेगा, इसमें 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके बैठना चाहिए, समझ में है ना? इसलिए दे दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन दे रहा कुछ ऐसा, मान लो मैं दूं x इक्वल टू e टू द पावर t प्लस साइन t एंड y इक्वल टू दू log t। ठीक, दूसरा x इक्वल टू साइन थीटा, ठीक, एंड y इक्वल टू थीटा प्लस कॉस थीटा। अरे हाँ ना? बोलो भाई। यस सर। क्लियर? चलो, यहां तक बातें क्लियर है? यस सर। पक्का ना? कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। ठीक है,
तो आज वाले क्लास में यहीं तक रहने दें, ठीक है। अगले क्लास या 5-10 मिनट रुक सकते हो, तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन खत्म ही कर ले पूरा। 5-10 मिनट पेशेंस है समझने का या नहीं? सर नेक्स्ट sir. क्लास सर, बैटरी चार्ज नहीं, फोन चार्ज नहीं है। ओके कोई बात नहीं, ठीक है, क्लियर। अगले दिन कर लेंगे, क्या दिक्कत है? कल 5-10 मिनट होगा। हाँ, कल क्लास होगा? कल संडे का देख लेते हैं, ठीक। और जब मैं पटना में रहा तो ले लेंगे, ठीक। जनरली संडे और मंडे को पटना से बाहर चल निकल जाता हूँ, ठीक। और 2 दिन रखा हूँ कि सिस्टम को बैलेंस करने के लिए कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है, ठीक है। और सब कुछ हैंडल कहीं ना कहीं मुझे ही करना होता, तो दिखना पड़ता है, ठीक। तो मोस्ट प्रोबेबली मैथ्स लगेगा या हिस्ट्री लगेगा, ठीक। नहीं तो देखो, हो सकता है 1 तारीख से लॉकडाउन तो ओपन करने को कह रहा, ठीक है। तो उसके बाद तो फिर कंफर्म ही है, क्योंकि देखो उधर कोई गली मोहल्ले और इसमें नहीं ना है सिस्टम, ठीक है। सिस्टम बड़ा है, कहीं ना कहीं फ्रंट पे है, तो चोरी छिपे भी आदमी नहीं पढ़ा सकता, डायरेक्टली बोल रहे हैं, ठीक है। तो सिस्टम मोस्ट प्रोबेबली 1 तारीख से ओपन करने को कह दे, ठीक है। तो फिर सेंटर मिलेंगे। ऑनलाइन तो फिर चलना ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन वाला पोर्शन चले। लेकिन क्या कहते हैं, एक फेस टू फेस पढ़ाई करना और ये क्या कहते हैं ऐसे कहीं ना कहीं डिफरेंस होता ही है। और वही सब चीजों को कहीं कहीं मीटिंग रहता है कि हाँ कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जाना है, तो वहाँ कोई गवर्नमेंट वाले ऑफिसर से वो बोलते हैं कि नहीं आप इतने तारीख को खोल पाओगे, नहीं खोल पाओगे, तो कब बुला लेता है पता नहीं चलता, ठीक। उसी के चक्कर में मोस्ट प्रोबेबली मंडे को मैं बिजी, मुझे पता है ये बात, ठीक। तो वही कोचिंग को ऑफलाइन खोलने वाला जो पार्ट है, उसके लिए जो ऑफिशियल ऑन पेपर, वो फर्जी वाला नहीं कि चोरी छिपे पढ़ा है, ठीक, वो काम नहीं करेंगे। उसमें गलतियां हैं मैं भाई, मीनिंग ये कि एक बड़ा फॉर्म ये गलती नहीं करेगा, क्लियर, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली देखते हैं, कल अगर जो मैं रहा तो पक्का क्लास ले लूंगा, ठीक ना। वैसे रूटीन शाम में चला जाएगा, उसका टेंशन, क्लियर, ठीक ना। ओके चलिए रेस्ट, अगले क्लास कराएं। यहाँ तक सबको क्लियर है, हाँ या ना? यस Yes, सर। चलिए ठीक, अगले क्लास। थैंक यू। वेलकम। प्रणाम सर जी। ये